Hello students of class second year, myself Sabha Shaukat, PMIC बाराबंकी बायोलॉजी लेक्चरर जीव विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि इसके साथ आप लोगों को नोट्स और क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप करते रहेंगे। आज हम लोग पहली स्लाइड देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी दो शब्दों बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ है लिविंग या सजीव और लोगस का अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। इस प्रकार बायोलॉजी का अर्थ हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो अरस्तु, साइंटिस्ट अरस्तु की, वैज्ञानिक अरस्तु की पिक्चर है, जिन्हें जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। अतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाती है, तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं, क्योंकि जू का अर्थ होता है जंतु और लोगस का अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। प्रो का अर्थ है प्रिमिटिव या अनडेवलप्ड और कैरियोटिक बना है कैरियन से, जिसमें कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इस प्रकार वह कोशा जिसमें केंद्रक अविकसित होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जीवाणु कोशा यानी कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका भित्ति होती है, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं और मेन इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है जो इसे यूकैरियोटिक कोशा से अलग करता है। और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इसमें मीसोसोम पाए जाते हैं। और इसके बाद आप ये नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशा की। यू का अर्थ होता है गुड यानी कि डेवलप और कैरियोटिक बना है कैरियन से, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो इस प्रकार वह कोशा जिसमें केंद्रक विकसित होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशा कहते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर श्वसन का कार्य करता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये भी एक डिफरेंस है कि मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक कोशा में श्वसन का कार्य करता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशा में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है। तो आपने ये देखा कि कोशा में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के विकसित और अविकसित होने के आधार पर जो कोशा है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशा। नेक्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं प्लांट सेल की यानी कि पादप कोशा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके डायग्राम्स हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते भी डायग्राम्स हैं। तो ये आप प्लांट सेल यानी कि पादप कोशा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें कोशा भित्ति पाई जा रही है, रिक्तिका पाई जा रही है, केंद्रक है और इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जो कि आप नेक्स्ट सेल देखेंगे एनिमल सेल, जो कि जंतु कोशा है और जंतु कोशा में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक अनुपस्थित है। इस प्रकार पादप कोशा और जंतु कोशा का मेन डिफरेंस ये भी है कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशा में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक
पाया जाता है और एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशा में अनुपस्थित होता है। इसके साथ ही आप लोगों को नोट्स और कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, आप उन्हें पढ़ते रहें। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग।